दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको व्यवहारवाद पढ़ाया था, मनोविज्ञान के संप्रदाय के अंतर्गत व्यवहारवाद पढ़ाया था। आज हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हो गए हैं व्यवहारवाद पार्ट 2 लेकर के, जो इसमें हम आपको कुछ देखिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है व्यवहारवाद से संबंधित कुछ तथ्य। तो हम जानते हैं कि व्यवहारवाद के जो संस्थापक रहे हैं वो जो है जे.बी. वाटसन रहे हैं। तो इसके बारे में हम अधिकतर चीज़ें पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे और यहाँ पर देखते हैं जे.बी. वाटसन की कुछ पुस्तकें, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें थीं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर जो जे.बी. वाटसन की पहली पुस्तक आई है 1914 में, पहली पुस्तक इनकी आई थी जिसका नाम था व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। क्या नाम था? व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। और यही वो पुस्तक थी जिसमें क्या जे.बी. वाटसन ने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। किसमें किया था? जो 1914 में एक पुस्तक आई। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि उस पुस्तक का नाम बताइए, जे.बी. वाटसन की उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें उन्होंने व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो वो पुस्तक यही है, व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। अब जे.बी. वाटसन की हम दूसरी पुस्तक देखते हैं। ये 1919 में प्रकाशित हुई थी। मनोविज्ञान, व्यवहार का एक दृष्टिकोण। इस पुस्तक का नाम था मनोविज्ञान, व्यवहार का एक दृष्टिकोण। अब ये कब आई थी पुस्तक? 1919 में। कब आई थी? 1919 में। अब जे.बी. वाटसन की तीसरी पुस्तक, यहाँ गलती से दूसरी लिख गया है, ये तीसरी होगा, सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है। तो इनकी जो तीसरी पुस्तक आई वो 1924 में आई, जिसका नाम था व्यवहारवाद। व्यवहारवाद पुस्तक पूरी तरह से व्यवहार पर आधारित थी, व्यवहार पर आधारित थी। जे.बी. वाटसन ने एक बात बताई कि व्यवहार की उत्पत्ति और उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। तो व्यवहार की उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है? सीधी सी बात है, उद्दीपक से होगी। यानी अगर हम कुछ मतलब व्यवहार करेंगे तो क्यों करेंगे? हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको अगर कोई बुला रहा है तो आप अगर शांत बैठे हैं और आपको कोई बुलाएगा तभी आप बोलेंगे, या आपको कोई ज़रूरत होगी किसी से बातचीत करने की तब आप ना उनसे बात करेंगे। तो ये अगर आपसे कोई बात करता है तो आप बात करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि अगला आदमी आपके लिए किस चीज़ का काम कर रहा है? अगला आदमी आपके लिए काम कर रहा है किस चीज़ का? उद्दीपक का। और उससे बात करके जो आप उसका उत्तर दे रहे हैं वो क्या हो रहा है? वो अनुक्रिया हो रही है। यानी स्टिमुल्स एंड रिस्पॉन्स, इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे? तब तक हम व्यवहार नहीं कर सकते। तो वही जे.बी. वाटसन ने बताया कि व्यवहार की उत्पत्ति के लिए उद्दीपक और अनुक्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तब तक जो है हम व्यवहार नहीं कर सकते। एक चीज़ और इन्होंने इम्पोर्टेंट चीज़ बताई कि आनुवंशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती है व्यवहार के लिए। सीधी सी बात है, अगर कोई एक मतलब जो है बच्चा है जिसके जो है आसपास के क्षेत्रों में या समाज में जो है पढ़ने का माहौल नहीं है, वो जो है दूसरी जगह पर चला गया जहाँ पर सब लोग जो है आर्थिक रूप से संपन्न हैं और
जो है पढ़ने लिखने का माहौल है वहाँ पर वो चला गया, तो सीधी सी बात है वो भी उस तरीके का व्यवहार करेगा, वो भी उसको भी जो है क्या मिल जाएगा कि उस तरीके का माहौल मिल जाएगा कि वो भी पढ़ाई में जो है इंटरेस्ट लेने लगेगा। तो यही चीज़ इन्होंने बताया था कि व्यवहार करने के लिए आनुवांशिक चीज़ों का होना जरूरी नहीं है। ये वातावरण पर अधिक जोर देते थे। कौन? जेबी वाटसन। तो जेबी वाटसन जो थे वो जो है वातावरण पर अधिक जोर देते थे। जेबी वाटसन का एक महत्वपूर्ण कथन है, आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, फिर आप कहोगे तो मैं उसे शिक्षक, इंजीनियर, वास्तुकार और यदि आप कहो तो मैं उसे चोर भी बना सकता हूँ। और ये कथन जो है कभी कभी जो है घुमा करके कहीं कहीं हम लोग पढ़ते हैं कि आप मुझे बच्चा या बालक दो और मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ। क्या कथन था इनका? इनका कथन था कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए और आप उसे जो कहो वो मैं बना सकता हूँ। उसे मैं शिक्षक बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ, वास्तुकार बना सकता हूँ और यदि आप कहो तो मैं उसे चोर भी बना सकता हूँ। इससे इनके कहने का मतलब ये है कि बच्चे के व्यवहार पे पूरी तरीके से वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, ना कि आनुवांशिक गुणों का। ठीक है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी बच्चे के माता पिता जो है पढ़ने में जो है कमज़ोर हैं, यानी उनकी शिक्षा दीक्षा उतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बच्चा आगे निकल जाता है, वो पढ़ लिख लेता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता जो है बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन बच्चा नहीं पढ़ पाता है। तो इसका मतलब इससे इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो है बच्चे के व्यवहार पर जो है उतना आनुवांशिक गुणों का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि उसके जो है वातावरण का पड़ता है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि इस कथन से तात्पर्य है कि बालक का आनुवांशिक गुण चाहे जो भी हो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि वातावरण का पड़ता है। अर्थात व्यवहारवादी आनुवांशिक गुणों को उतना महत्व नहीं देते जितना वातावरण को देते हैं। तो हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो है जेबी वाटसन की पुस्तकों के बारे में हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि जेबी वाटसन की जो पहली पुस्तक आई थी वो आई 1914 में, जिसका नाम था व्यवहार मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। तो यही वो पुस्तक थी जिसमें सर्वप्रथम जेबी वाटसन ने क्या किया था? व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। फिर जेबी वाटसन की दूसरी पुस्तक आई 1919 में, जिसका नाम था मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण। फिर इनकी तीसरी पुस्तक आई 1924 में, जिसका नाम था व्यवहारवाद। ये पुस्तक पूरी तरीके से किस पर आधारित थी? व्यवहार पर आधारित थी। इसमें इन्होंने या जेबी वाटसन ने एक बात बताई कि व्यवहार की जो उत्पत्ति होती है उसके लिए उद्दीपक और अनुक्रिया की ज़रूरत होती है। बिना उद्दीपक और अनुक्रिया के हम व्यवहार नहीं कर पाएंगे। यानी जब तक हमको कोई स्टिमुल्स नहीं मिलता है तब तक हम रेस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। और इनका जो ये महत्वपूर्ण कथन कि आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए और फिर उसे आप कहो तो मैं शिक्षक, इंजीनियर, वास्तुकार और यदि आप कहो तो मैं उसे चोर भी बना सकता हूँ। इसको थोड़ा किन्हीं पुस्तकों में हम जो है घुमा करके थोड़ा पढ़ते हैं। आप मुझे 1 बच्चा बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। तो इनका कहने का मतलब यही था कि बच्चे के व्यवहार पे आनुवांशिक गुणों का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि वातावरण का पड़ता है। यानी जो व्यवहारवादी थे वो किसको ज़्यादा महत्व देते थे? वो ज़्यादा महत्व देते थे वातावरण को, ना कि आनुवांशिक गुणों को। यहाँ लिखा भी है कि अर्थात व्यवहारवादी आनुवांशिक गुणों को उतना महत्व नहीं देते जितना वातावरण को देते हैं। तो
ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। किसी नए वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।